अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन की इस वक्त तकरीबन तवज्जो जो है वो सिंध भर के, कराची समेत सिंध भर के लाइसेंस ब्रांचेस के ऊपर है। जहां कोई करप्शन करता हुआ अगर नज़र आ जाए तो फौरी तौर पे उसका तबादला कर दिया जाता है। इसके लिए आईजी सिंध ज़्यादातर स्पेशल ब्रांच के एहलकारों पे जो है वो भरोसा कर रहे हैं। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट आती है और फौरी तौर पे वो जवान या एहलकार या अफसर है बी कंपनी के हवाले कर दिया जाता है। इसी तरह 17 जनवरी 2025 आईजी सिंध ने ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच सईदाबाद, क्लिफ्टन, सऊदाबाद, उसके अलावा मलीर और नाज़माबाद से 22 अफसरान और अहलकारों को जो है करप्शन की शिकायत पर बी कंपनी रवाना कर दिया था। अब बी कंपनी जिनको रवाना किया गया था उनके नाम जो हैं वो इंस्पेक्टर मुजफ्फर अली बलोच, लेडी इंस्पेक्टर रुकताज, सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इकबाल साबिर, मोहम्मद अली सूमरो, बशीर अहमद पीरज़ादा, जुमा खान, एएसआई मोहम्मद नदीम, वसीमुल्ला, तौसीफ़ अहमद खान और इस समेत 22 अहलकार शामिल थे, जिसमें हेड कांस्टेबल भी हैं, एएसआई भी हैं, सब इंस्पेक्टर भी हैं, इंस्पेक्टर भी हैं। इन तमाम को बी कंपनी रवाना कर दिया था। इन पे करप्शन की शिकायत थी। उसके बाद इसकी इंक्वायरी एसएसपी ट्रैफिक साउथ हैं जो सुहाई अजीज़, उनके हवाले की गई और सुहाई अजीज़ ने तमाम तर इंक्वायरी की। इंक्वायरी के बाद इनको फ़र्दन अपने पास बुलाया, मालूमात भी ली, इंक्वायरी भी की। सुहाई अजीज़ जो हैं वो इंतहाई जो है काबिल और अहल अफसर हैं। उन्होंने पूरे ज़िले चलाए और उन अज़ला के अंदर क्राइम को बड़े पैमाने पर कंट्रोल किया और चाइनीज़ एम्बेसी पे जो हमला हुआ था उसमें भी इन्होंने बहुत बड़ा किरदार अदा किया था, जिसकी वजह से आज चाइना में भी उनकी बहुत शोहरत है और इन्हें इस बार तमगा भी जो है वो दिया गया। तो उन्होंने इंक्वायरी की और इंक्वायरी के बाद ये तमाम जो 22 के 22 थे, इनके ख़िलाफ़ कोई सबूत न मिल सका करप्शन का और इनकी रिपोर्ट जो है उन्होंने आईजी सिंध को जमा करा दी। आईजी सिंध ने 16 अप्रैल को एक ऑर्डर किया जिसमें ये बाकायदा तौर पे आप चलते हुए देख सकते हैं स्क्रीन पे भी, उन्होंने लिखा कि इनको करप्शन के इल्ज़ामात में हटाया गया था, बी कंपनी भेजा गया था और सुहाई अजीज़ को जो है वो इंक्वायरी दी गई थी, लेकिन कोई भी शवाहिद सबूत न मिल सके जिससे ये साबित होता कि ये अहलकार करप्शन में मुलविस हैं या बदउनवान हैं। जिसके बाद उन्होंने अपना ही ऑर्डर वापस लेते हुए इन 22 के 22 को बी कंपनी से हटाकर दोबारा उन्हें लाइसेंस ब्रांच में उनकी पोस्टिंग कर दी। आईजी साहब, क्या ये बेहतर ना होता कि जब ये करप्शन की शिकायत मिली थी तो इनकी इंक्वायरी करवा लेते और इंक्वायरी करवाने के बाद इन्हें बेशक सीटों से हटा दिया जाता, इनकी इंक्वायरी करवा लेते, अगर साबित हो जाता तो इन्हें बी कंपनी भिजवा दिया जाता, नौकरियों से बर्खास्त कर दिया जाता। लेकिन अब बेगुनाह साबित हुए ये, और बेगुनाह साबित होने के बाद हमारे मुल्क में उल्टा ही निज़ाम है, पहले सज़ा दे दी जाती है उसके बाद इंक्वायरियाँ होती हैं, जबकि उसूलन किसी भी महकमे में देख लें तो पहले इंक्वायरी होती है और उसके बाद सज़ा और जज़ा का हिसाब किताब किया जाता है। तो कम से कम अगर स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट है या कोई और सोर्स है तो अगर उनकी भी इंक्वायरी हो जाए, सोर्सेस की भी और स्पेशल ब्रांच वालों की, तो बेहतर ना होता। बहरहाल महकमा पुलिस है, सब चलता है।
इस ज़िम्न में मज़ीद भी कोई इंकशाफात सामने आए तो अपने नाज़रीन को ज़रूर आगाह करेंगे। अपने होस्ट समीर कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। C110 न्यूज़, खबर की असल खबर।